नमस्ते भक्तों, आपका स्वागत है। मित्रों, औरत की एक ऐसी चीज होती है जिसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई पुरुष ये गलती करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ये गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि स्नान के समय महिलाएं कौन सी गलती अक्सर करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, राधे राधे। मित्रों, महिलाओं से जुड़ी एक खास चीज होती है जिसे किसी भी पुरुष को भूल कर भी नहीं छूना या उतारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। उन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। महिला ही घर की खुशियों की असली वजह होती है। एक महिला अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अगर उसका अपमान हो तो घर में अशांति भी आ सकती है। मित्रों, महिलाओं की ये चीज अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दी तो समझिए उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं गुरुजी से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शास्त्रों में बताई गई हैं और जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए। ये गलतियां घर में अशुभता ला सकती हैं और अच्छे समय को भी बुरा बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। जो महिला देर से सोती है उसके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं वहां कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना न तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और न ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। साफ सुथरे बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं धन, सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है जिससे शरीर में जोश और ताजगी की कमी महसूस होती है। इसका असर पूरे दिन के कामों पर पड़ता है। व्यक्ति को आलस महसूस होता है और कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारण से 8 बजे से पहले स्नान न हो पाए तो 12 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। ये स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है और इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट ये पाप का कारण बनता है। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ये तरीका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। रोजाना ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। ये बहुत ही छोटा काम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और वहां धूप, दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं और अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका शुभ असर नहीं होता। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। सुबह झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और घर खुशियों से भर जाता है। दोपहर में सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान, शमशान या सुनसान जगहों पर इस समय जाना हानिकारक हो सकता है, जिससे नकारात्मकता व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती हैं। स्त्री का नाभि स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही बरतती हैं, जिससे वहां गंदगी और दुर्गंध जमा हो जाती है। ऐसा होने पर माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और उस स्त्री के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती उसकी शादी में रुकावटें आती हैं और उसका सौभाग्य भी कम हो जाता है। नाभि में मां पार्वती का वास माना गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं।
इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वो कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। मित्रों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वो खुद को ताकतवर साबित कर लेगा, तो वो बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता और देवी देवता भी वहां से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का साफ कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं तो नारी का सम्मान करना जरूरी है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं वही लोग सच्चे मायनों में सफल बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, सफलता उसके पास नहीं आती। तो मित्रों, अगर आप अपने जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान न करें। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वे क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार का दिन जब आता है तो एक विशेष प्रकार की सावधानी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उन युवा कुंवारी लड़कियों के लिए जिनके जीवन में अभी विवाह जैसा पवित्र बंधन नहीं हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई कुंवारी कन्या इस विशेष दिन अपने सिर के बालों को धोती है तो इस क्रिया का प्रभाव सीधे तौर पर उसके भाई के जीवन पर पड़ता है और यह प्रभाव इतना गहरा एवं अप्रत्याशित हो सकता है कि उसके बारे में पहले से कल्पना कर पाना भी संभव नहीं होता। ये एक ऐसी आपदा का रूप ले सकता है जो परिवार में अचानक दुखों का सागर ले आए। इसीलिए बुधवार के दिन का समय आते ही कुमारी लड़कियों को अपने बालों को नहीं धोने की सलाह दी जाती है और ये सलाह न सिर्फ एक सामान्य कहावत है बल्कि एक गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वास का प्रतीक है जिसका पालन करना उनके लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल एक रीति रिवाज का पालन करना नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों, विशेषकर भाइयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार सप्ताह का एक और महत्वपूर्ण दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, जिसे भगवान बृहस्पति का दिन माना जाता है, का विवाहित महिलाओं के जीवन में एक विशेष स्थान है। मान्यता यह है कि यदि कोई विवाहित स्त्री इस दिन अपने बाल धोती है तो इसका सीधा और नकारात्मक प्रभाव उसके पति के जीवन पर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कार्य से उसके पति की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे उनके जीवन में अनचाहे संकट और कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए विवाहित स्त्रियों के लिए यह अनिवार्य माना जाता है कि वे गुरुवार के दिन अपने बाल ना धोएं। साथ ही इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना या यहाँ तक कि घर में पोछा लगाना या कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है।
इन सभी कार्यों को अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन्हें करने से परिवार पर बड़ी बाधाएं आ सकती हैं जो उनकी शांति और समृद्धि को भंग कर सकती हैं। सप्ताह के प्रारंभ में आने वाला सोमवार का दिन जो भगवान शिव को समर्पित है का विवाहित महिलाओं के लिए एक अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई विवाहित स्त्री सोमवार के दिन अपने बाल धोती है तो इससे उसके बच्चों के ऊपर किसी बड़े संकट का खतरा मंडराने लगता है। इसके अतिरिक्त परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है जिससे उनकी स्थिरता और खुशहाली खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए ताकि वे अपने परिवार को इन संभावित संकटों से बचा सकें। इन नियमों का पालन करना केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का एक साधन है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इतने सारे दिनों में बाल धोना वर्जित है तो फिर बाल धोने का सही और शुभ दिन कौन सा है? इसका उत्तर है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है, स्त्रियों के लिए बाल धोने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। विशेष रूप से जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को अपने बाल धोती हैं, उनके पति के धनवान बनने की संभावना बढ़ जाती है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस प्रकार शुक्रवार को बाल धोना न सिर्फ एक शुभ कार्य है बल्कि समृद्धि और खुशहाली लाने का एक साधन भी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई महिला किसी कारणवश अपने बाल न धो पाए लेकिन उसे किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो। ऐसी स्थिति में उसे केवल एक छोटे से उपाय का पालन करना होता है, अपनी मांग में सिंदूर लगाना। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है जो अत्यंत पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। ये सिंदूर न सिर्फ उनके सौभाग्य का प्रतीक है बल्कि उनकी स्पिरिचुअल शक्ति का भी केंद्र है। हालांकि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि छोटी सी भूल भी इसके पूरे लाभ को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में शर्म महसूस होती है और वे इसे अपनी मांग में छिपा लेती हैं या बहुत थोड़ा सिंदूर लगाती हैं। ऐसा करने से उनके पति को समाज में उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता है। इसके विपरीत जो स्त्रियां अपनी मांग में लंबा और स्पष्ट सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब इज्जत और प्रतिष्ठा मिलती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपने सिंदूर की डिब्बी को माथे से छूना चाहिए जिससे मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ही सिंदूर को मांग में लगाना चाहिए। ये तरीका न सिर्फ पवित्र माना जाता है बल्कि यह सुख, समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होता है। साथ ही सिंदूर हमेशा सीधी मांग में लगाना चाहिए, टेढ़ी मांग में नहीं, क्योंकि टेढ़ी मांग में सिंदूर लगाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता और इससे पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बिना स्नान किए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला से सिंदूर लगवाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए एक विशेष सलाह है कि वे अपनी शादी के समय मिले सिंदूर को संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं। विशेष पूजा या शुभ अवसरों पर इस सिंदूर का प्रयोग अवश्य करें क्योंकि ये देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसके इस्तेमाल से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन सभी बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है क्योंकि एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। यदि महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं तो इससे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं जिससे दरिद्रता और अशांति का वास हो सकता है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि सूर्योदय के बाद घर की सफाई करना, बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना, झाड़ू को पैर से लात मारना या रात के समय किचन में झूठे बर्तन छोड़ना। इन सभी कार्यों को अशुभ माना जाता है और इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा घर की स्त्रियों का खुश रहना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी खुशी ही पूरे परिवार की खुशहाली का आधार है। यदि स्त्री हमेशा क्रोधित या दुखी रहती है तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पाती है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
अंत में ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये सभी मान्यताएं और नियम जन रुचि और ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर आधारित हैं। इन्हें अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार ही अपनाना चाहिए। इनका उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है, ना कि उन पर कोई बंधन थोपना। इसलिए इन्हें समझदारी और विवेक के साथ अपनाएं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखें।